thinking in long term. Microscope versus telescope. Instant gratification time में हम जी रहे हैं अभी कि अभी पैसा मिल जाए. Poor people live for today, so they think of now. Middle class think of short term. Employees, एक महीने का सैलरी आया क्या? Rich people think in years. But the ultra rich and the legends think in decades and centuries. आइए, please. Wow. It's an honor to have you here on stage, let me tell you first of all, and especially, बड़ी बात तो ये है कि हम लोग इंडिया में नहीं मिले हैं, guess what? Yes. हम दोनों इंडिया से हैं, we have started our careers there, but हम पहली बार मिले यूएस में, दूसरी बार दुबई में, और आज यहाँ पर तीसरी मुलाकात है हमारी, and he is here, and let me tell you first thing, and that is, जब मैंने उनको इनवाइट किया आज के सेशन के लिए, बताया बस ट्रेनर वर्कशॉप है, there are some coaches out there जो आपसे कुछ जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, and he readily said yes, there was no question, कितने लोग हैं, क्या है, कब है, कैसे है, otherwise I hope you guys know कि हमारे लिए, when we are trading at times time, because हमारी मौजूदगी, हमारा प्रेजेंस, हमारा नाम, हमारा ब्रांड वैल्यू, उसके लिए भी हम चीजों को एनकैश करते हैं. एंड फॉर दैट ही रेडिली सेड यस, नॉट आस्किंग फॉर अ सिंगल पेनी टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. लेट्स हैव अ फर्स्ट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट. Thank you. I think it's my opportunity. I think जो आपने एक्सपीरियंस किया है 5, 6, 7 कितने आज 8वां दिन है. या दिस इज 7th डे. मुझे बताया गया है कि बहुत सारे कोचेस हैं इधर, ट्रेनर्स हैं. कितने लोग कोचेस और ट्रेनर्स हैं या बनना चाहते हैं? या ओके, गुड. एंड देयर आर सम रेस्ट ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स. तो पहले तो माय हार्ट गोज़ फॉर यू. मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ कोचेस का और दोनों एंटरप्रेन्योर्स का, बिकॉज आप ऐसे इंसान हैं जो दुनिया बदल रहे हैं. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. यू आर नॉट जस्ट existing, you're not just surviving, you're actually changing the world. और उससे बड़ा blessing कुछ हो ही नहीं सकता. तो यार आपने मेरी बड़ी तारीफ की है, बट यार मुझे लगता है आप सब उस तारीफ के लायक हैं. तो अब खुद के लिए ताली कर दीजिए एक बार. थैंक यू. क्या बात है. सुदेव, they're gonna go out there and हम कभी कभार जो बातें सिखाते हैं और जब वो रियल लाइफ में उसे अप्लाई करना शुरू करते हैं, आपको पता ही है कि सीखना अलग होता है और अप्लाई करना अलग होता है. बिल्कुल. एंड व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग एवरीथिंग, देयर इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस आउट देयर. आप अपनी जर्नी से अगर उनके साथ शेयर कर पाए दैट have to be persistent with it. और आप being a passionpreneur, इतने सारे जो passionpreneurs को बनाते हैं, how this people can be with their passion, be consistent and not give up. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यार एक्चुअली इफ यू गो टू सी, मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट हूँ नहीं. जितनी तारीफ मेरी होती है, जितना रिकग्निशन मुझे मिलता है, मुझे लगता है मेरा IQ बहुत कम है. मैं थोड़ा कम स्मार्ट हूँ मुझे लगता है. मैं अपना ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करता. क्यों? क्योंकि इतने सारे कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, मेरे भी कोचेस हैं, इनके भी कोचेस हैं, मेंटर्स हैं. टोनी रॉबिन्स वन ऑफ योर मेंटर्स एंड लॉट ऑफ अदर ग्रेट पीपल. तो जब लोगों ने पाथ बनाया हुआ है, हमें सिर्फ उस पर चलना है. दैट्स ऑल आई डू. ब्यूटीफुल. यस और नो, वुड यू एग्री? तो जब डर कब लगता है या एग्जीक्यूशन कब नहीं होता, जब हम ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को, वो एनालिसिस पैरालिसिस में रुक जाते हैं. ये मैंने देखा है, जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है उसको ज़्यादा समय लगता है सक्सेस मिलने में. राइट. देखा है आपने? जो ज़्यादा ज्ञानी होता है, पूरी दुनिया का ज्ञान है उसे, उसको थोड़ा तकलीफ होता है इम्प्लीमेंट करने में. क्यों? उनके पास ऑलरेडी ग्लास फुल होता है उनका, वो एम्प्टी नहीं कर पाते. And when you're not able to empty your glass, I think that is the big problem. तो मेरे लिए I think would have, it was very easy. जो मेरे mentors बोलते हैं मैं वो करता हूँ, right? और कहीं मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो how do you be persistent? उसके लिए एक और तरीका है. तो पहले तो बिना ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा एक्शन लेना है. जैसे आप how many people did skydive today?
तो सेम चीज, राइट? आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है वहां पे कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, नहीं, वो जो बोला गया है वो करो, दैट्स इट। तो लाइफ में भी सिंपल चीज है, और उससे बड़ा आई थिंक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ही नहीं जो आपने करवाया है या इंस्पायर किया उनको स्काई डाइविंग करने पे। आई थिंक इट्स अ बेस्ट लेसन। मैंने भी किया था लास्ट ईयर स्काई डाइविंग, जहां आपने किया एग्जैक्टली वही प्लेस पे, तो आई कैन रिलेट टू ऑल योर फीलिंग्स दैट यू हैड। राइट। तो पहले तो वो, और दूसरा स्काई डाइविंग और बिजनेस, राइट, वेदर कोचिंग का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, परसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, ग्रिट होना बहुत जरूरी है। ग्रिट कैसे आएगा? व्हेन यू बिकम सेल्फलेस। जब मैंने, मुझे याद है, एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी एज वेल, आई एम मोर इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी देन माय ओन स्टोरी। सो जब मैंने आपकी स्टोरी देखी, तो फ्रॉम दैट अर्ली एज यू स्टार्टेड टीचिंग पीपल, not just because you wanted to make money, you wanted to be rich. Right. You're doing all these events, bringing Robert Kiyosaki to India, spending a lot of money, traveling. It is not just because you want to make money. अगर ऐसा होता तो अभी आप रिटायर हो चुके होते हैं, मुझे पता है आपके पास बहुत पैसा है। Right? But the thing is, because he is selfless, he is fearless. मतलब when you're trying to, like how many of you want to build your social media ब्रांड, बट कहीं ना कहीं या तो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है सोशल मीडिया पे, या तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है वीडियोस बनाने में। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट? लेट्स बी ऑनेस्ट। या वी ऑल आर सेम। लुक एट हिम, राइट? क्यों होता है ऐसा? मुझे अभी भी याद है जब मैंने शुरू किया था 2016 में, स्नेह ने तो बहुत टाइम पहले शुरू कर दिया था, बट मैंने 2016-2017 में वीडियोस बनाने शुरू किए, तब मुझे भी थोड़ा डर लगा स्टार्टिंग में। कोई एक कमेंट आ जाता था नेस्टी, क्या तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो, हाउ यू टॉक इज सो फनी, दिल पे लग जाती थी बात। बट देन आई रियलाइज मैं क्यों कर रहा हूँ ये, व्हाई एम आई डूइंग दिस? इज इट टू शो ऑफ दैट आई एम नॉलेजेबल, आई एम ग्रेट, आई एम वंडरफुल, राइट? ऐसा तो कोई ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि यार मैं जॉब में स्टक था, मुझे कुछ पता नहीं था लाइफ में क्या करना है, पैशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, फुलफिलमेंट क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। आई वाज ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। तो मुझे जब रियलाइज हुआ कि सेल्फ डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, आई एम मैक्सिमाइजिंग माई पोटेंशियल, आई वॉज एबल टू किल द मीडियोक्रिटी, राइट? मीडियोक्रिटी क्या है? बीइंग लेस देन योर ओन पोटेंशियल, डूइंग लेस देन योर ओन पोटेंशियल, दैट इज मीडियोक्रिटी। यू कैन बी मीडियोकर एट 1 करोड़, यू कैन बी मीडियोकर एट 10 करोड़ और 100 करोड़। हर कोई मीडियोकर हो सकता है। जब मैंने ये रियलाइज किया तो मैं एकदम मैसिव एक्शन लेने लगा, मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल गई। तो वीडियोस जब मैं बनाता था, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि उससे पैसे भी बनते हैं। आई हैड नो आइडिया कि इससे पैसे भी बनते हैं। मुझे बस वीडियो बनाना था, कंटेंट बनाना था, ताकि मैं लोगों को मदद कर सकूं कि दे कैन कम आउट ऑफ मीडियोकर माइंडसेट, जो मिडिल क्लास का जो माइंडसेट है। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके? यू कैन बी रिच एंड मीडियोकर एज वेल। यस। तो बिकॉज आई सेड यार ये मेरे लिए नहीं है। जब लोग हंसते थे मेरे वीडियो पे, मुझे अभी भी बताया इसने कि मेरे एक्स जो कलीग्स थे मेरे को बताते थे कि हमारे जो एक्स बॉस हैं, क्या देव को क्या पता है सेल्स की वीडियो बना रहा है, हा 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 ही, दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी। जब मैंने बोला कि मैं बुक लिखूंगा, तो सब लोग, अरे अच्छा तो तुम बुक लिखोगे, हाँ इतने ज्ञानी हो तुम। हाउ मेनी यू हैड दैट योर फ्रेंड और फैमिली मेंबर सेड समथिंग लाइक दैट फनी, जब तुम शुरू कर रहे थे या कर रहे हो अभी, तुमको क्या पता है ये हो। हमारे आसपास वाले लोग, they will make fun, all that, and even strangers will attack you as well from some time to time because of their own insecurities, right? मेरे तो बड़े ही hate और love का relationship है सोशल मीडिया पे। तो मेरे को तो बहुत haters मिलते हैं, right? स्नेह को कम मिलते हैं, I'm sure। उनकी पर्सनालिटी अलग है, right? He is lovable। तो बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि I know why am I doing this. If I had to retire, I would have retired, right? I made lot of money, right? Written books, travel the world. I can do a lot of things. I don't need to be here. I don't need to do the sessions, but I do it because I love doing this. This is my calling. This is my purpose, and it is beyond me. We all are here for a reason. कितनों को लगता है हम इधर इस दुनिया में हैं for a purpose, for a reason? Like कुछ तो बड़ा करने के लिए आए हैं, ना कि सिर्फ exist करने के लिए आए हैं, right? Existence तो हर कोई हो सकता है। So these are the two things. थोड़ा लंबा आंसर था, but ये मेरी दो चीजें हैं कि कम सोचो और सेल्फलेस बनो, तो अपने आप
Because when you are hesitating to make a video, you're all about me. Whether I look good, अच्छा होगा, नहीं होगा, smart दिखूंगा, smart दिखूंगी, knowledgeable दिखूंगा. You're making it about yourself. When people laugh at my video, I say, no problem. You don't like it, no problem. It's not for you. It's for somebody else. Just do that. Wow. I hope you guys are learning something awesome and make sure कि आप notes बना रहे हैं because कभी कभार ये जो thoughts हमें आज मिल रहे हैं ना, see ये videos में नहीं आने वाले या मे बी उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जरूरत नहीं है कि ऐसी बातें हर जगह वो बताते हो, बट जब हम सही सवाल पूछते हैं तो कभी कभार ऐसे आंसर्स निकल आते हैं जो इस मोमेंट के लिए, इस पल के लिए एग्जैक्टली जरूरी होते हैं और इस ऑडियंस के लिए जरूरी होते हैं. सी वी ऑल कोचेस नो दिस फॉर श्योर दैट हम लोग जब स्टेज पर जाते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट कि हम प्रिपरेशन के साथ गए हैं. वी डू थिंक अबाउट इट कि आज ऐसा वाला टॉपिक होगा, बट आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ आने के बाद इस जगह का वाइब, क्वेश्चंस, एटमॉस्फेयर, ऑडियंस, तो एक अलग कनेक्टिविटी डेवलप होती है हमारी. एंड आफ्टर दैट व्हेन देव इज आंसरिंग यू समथिंग, तो ये आंसर्स आपके लिए आई पर्सनली फील कि एग्जैक्टली वो हो सकते हैं जिसकी तलाश में शायद आप अभी है या जो नेचर चाहता है कि इस मोमेंट पर आप जाने. Alright, so not overthinking it and being selfless. Such beautiful answers. दोनों को उन्होंने बहुत अच्छे elaborate करके अपनी लाइफ के कुछ examples भी हमें बताए हैं. So make sure you guys are making some notes. मैं इसलिए कह रहा हूँ because Dave, these guys have woke up today morning at 4 o'clock. Oh wow. For skydiving. Skydiving के लिए. So that's the reason I just make sure that आप लोग लिख रहे हैं. वैसे Dave, आपने कहा that किसी ने path बनाया है. I really like that concept because it's not about recreating everything, right? तो मैंने भी कभी किसी के पाथ को फॉलो किया, मेरी जिंदगी में भी बहुत अच्छे मेंटर्स हुए हैं. What would you like to share on the concept of mentorship? काफी लोगों को ये लगता है कि नहीं, I don't need a mentor. I mean, मैं जानता हूँ, मैं कर लूंगा. I mean, I know how to go ahead. या फिर मैं किसी की मदद क्यों मांगू? कभी कभार ये माइंडसेट भी आ जाता है. I mean, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, you don't have that mindset, but कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी सफलता मिल जाती है और ईगो आ जाता है कि now I don't need it. Yes. भाई मैं तो महीने का ₹1,00,000 छापने लगाऊं, 10 लाख छापने लगाऊं, या मेरे फादर ने मुझे ये बता दिया है, now I don't need it. तो what would you like to say on the concept of mentorship? यार दूसरों की क्या बात बताऊं जब मैं अपनी खुद की बात बताता हूं मैं. राइट. तो एक समय ऐसा आया था कि आप पैसा कमाने लगते हो, शोहरत मिलती है, नाम मिलता है, इज्जत मिलती है, तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि यार अब मुझे लगता है पेट भर गया है मेरा. राइट. नॉलेज मिल गई है मुझे. आई थिंक अभी मुझे मेंटर की ज़रूरत नहीं है. ये समय था. And I'm being very vulnerable and open to all of you guys because if coaches can go through this, mentors can go through this, everybody can go through this. Yes. I'm big into self-development, and I take big credit when I say I'm not a good student. I'm not just a great student. I'm a dream student. ये मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं ड्रीम स्टूडेंट हूँ अपने मेंटर्स का. तो जैसे ड्रीम मेंटर्स होते हैं, ड्रीम स्टूडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है. एक ताली एक हाथ से नहीं बजती है. राइट. तो ये था 2021 या 22 के बीच का समय. एंड मेरे मेंटर्स हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सारे मेंटर्स को. ग्रैंड कार्डोन थे पहले, फिर डैन लॉक हैं. 6 साल से मैं उनसे सीख रहा हूँ. तो एक समय था कि 2016 से 17 से मैंने शुरू किया था सीखना. तो 4 साल के बाद आई स्पेंड मनी, टाइम, एफर्ट, आई स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. पर एक समय ऐसा आया, मुझे लगा यार अब बहुत हो गया, अब मुझे बहुत कुछ सीख लिया. आई डोंट नीड टू एनरोल इनटू हिज एनुअल मेंटरशिप एंड कीप पेइंग 35 lakhs a year टाइप ऑफ फीस. अब बहुत हो गया. बट फिर कहीं ना कहीं मेरे छोटी सी वो होती है ना आवाज़ आई कि नहीं यार थोड़ा रुक जाते हैं, लेट मी जस्ट कंटिन्यू. एंड उसी 3 महीने के अंदर एक मेरी कॉल हुई डैन लॉक के साथ. इट इज़ नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, राइट. तो एक मीटिंग हुई. उन्होंने ऐसा एक नुस्खा बताया मुझे बिजनेस का जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. एंड दैट लिटरली चेंज्ड माय बिजनेस एंड माई सेल्फ एज वेल. लास्ट 5 साल से हमने बिजनेस शुरू किया है. 2018 से ऑफिशियली मैंने अपना जॉब छोड़ा. 2018 से शुरू किया बिजनेस. हर साल every year our revenue just from coaching has doubled. Wow. Every year double.
It has not been single year that we have not doubled. Even last year we doubled, right? I'm being very transparent with you guys. We made about $7 million in revenue, 56 crores just from coaching. But if I reflect back 2021 2022 में अगर मैंने वो चीज़ अपने ईगो में आके छोड़ दिया होता तो it would have been a big cost that I would have paid. And that cost is called cost of ignorance. That is a big cost we all pay, right? You pay taxes and all that, but इससे भी बड़ा cost of ignorance है. It's not how much money you have in the bank. How much money you could have had in the bank, which you don't have it because of cost Yes. of ignorance. Wow. And that is the cost we all pay. Moment we start thinking that oh मुझे सब पता है. I know it everything. Every guru, every mentor needs also a guru, also a mentor, and become a dream student. मेरे students भी कुछ ऐसे हुए थे starting में कि they became करोड़पति and then कहीं ना कहीं वो ego trip आ गया. अरे मैंने तो सब कुछ सीख लिया देव से, मुझे सब पता है. And then they disappeared from the community, disappeared from the universe, and then they got stuck only at that. Whereas they could have gone from 1 crore to 10 crore, Yeah. but they missed 9 crore is the fees that they paid for the ignorance versus whatever 9 lakh they would have paid or whatever 10 lakh they would have paid. And that's the cost of ignorance. Wow, I'm really enjoying this because ये जो metaphor आपने यूज किया है कि वो 9 लाख ना दिया, इस वजह से शायद जो 10 करोड़ बैंक में होना चाहिए था उसके बजाय 1 करोड़ आज है. और हमें ये लगता है वो 9 लाख ना दे के कि मैंने ये पैसा बचाया है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वहां पर आया था. Yeah. एंड दैट्स अ बिग थिंग. और उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जोड़कर कहा कि कहीं मुझे भी ये फीलिंग आया है. ये बहुत बड़ी बात है ऐसे कोई स्टेज पर पब्लिकली इस चीज को शेयर कर पाना. एंड लेट मी टेल यू गाइस, वी ऑल हैव बीन थ्रू दैट फेजेस, जब हमें लगता है बस ठीक है, हो गया, सब जान लिए, सब समझ लिए, बढ़िया चल रहा है. बट लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो कि आपको पता है ट्रेंड्स और मार्केट है ना कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है. सो इवन इफ आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट विथ माई बिजनेस आज, not necessary that great is going to be great down the line after a year or two. इसलिए जरूरी है मेंटरशिप. इसलिए जरूरी है कि हम अपने से भी, अगर कोई ऊपर है जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हमसे ज्यादा ये ड्रिल को कर चुके हैं, हमसे ज्यादा कोई ऊंचाई को पा चुके हैं, उन्होंने मे बी हमसे ज्यादा लोगों को कोच किया है एंड दे हैव सीन ऑल दिस चैलेंजेस. सो जब हम जाके उनको हमारा चैलेंज बताते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि भाई दिस इज वेयर आई एम स्टक, एंड गेस व्हाट, मेंटोर वो है जो कहता है ओके आई न्यू कि तू ये लेके आने वाला था. That's absolutely true. एंड उनके पास सोल्यूशन रेडी होता है. वी माइट बी टेलिंग आवर होल स्टोरी एंड प्रॉब्लम इन लाइक 1 hour एंड दे लाइक ओके अब 2 मिनट मुझे सुन ले. Yes. एंड दैट 2 minutes इज लाइक मोर देन सफिशिएंट और वो रास्ता निकल आता है. सो मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट जर्नी, जैसे देव ने शेयर किया, और इसलिए तब पता चला कि अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना, हम्बल रखना कितना जरूरी है. बिल्कुल. चाहे आपने कमा लिया हो, चाहे आपने नॉलेज पा लिया, बट ये एहसास कि नहीं भाई अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है. और अपने से बड़े जो है, बिल्कुल. कीप गोइंग टू देम, कीप लर्निंग फ्रॉम देम, एंड इवन इफ हैव टू पे द प्राइस फॉर इट, पे इट. सी इट कुड बी कभी कभार टाइम का प्राइस पे करना पड़ेगा, कभी कभार छुट्टी लेके जाना पड़ता है, कभी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है, कभी फीस पे करनी पड़ती है. प्राइस कुड बी इन मेनी डिफरेंट वेज, राइट? बट यू हैव टू हैव दैट कमिटमेंट. सो आपने एक बहुत अच्छी चीज यूज करी, वर्ड यूज किया, एंड दैट वाज ड्रीम स्टूडेंट. I did not have this word, but then I was one of the favorite students of my coaches. The reason being, मैं सोचता कम था और उन्होंने कहा है तो मैं एक्शन ज्यादा लेता था. बट आई वुड लाइक इफ यू कैन एलॉबरेट कि हम एक ड्रीम स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं. बिकॉज सी एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ वर्किंग, एंड इवन इफ वी आर लर्निंग फ्रॉम समवन हु हैज शोन इट एंड डन इट, तो भी अपना दिमाग दौड़ते रहता है. या एक किस्सा बताता हूँ मैं. लास्ट ईयर मैं वैंकूवर गया था और उस टाइम पे ड्रैगन समिट हो रहा था डैन लॉक का. तो मैं अपने मेंटर का ही एग्जांपल दूंगा मैं. तो ड्रैगन समिट हो गया 3 दिन में, और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे वैंकूवर में, वो भी इन्फ्लुएंसर है, कोच हैं, आप भी जानते हैं उनको, अभी आर्या. यस. राइट. तो वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर ब्रेनस्टॉर्मिंग. और फिर ड्रैगन समिट होने के बाद मेरे मेंटर डैन लॉक एक इवेंट कर रहे थे हाई टिकट सेल्स के ऊपर.
और मैंने हाई टिकट क्लोजिंग सीखा हुआ है उनसे बहुत टाइम पहले, 2017 से। सेल्स में कैसे क्लोज करना है डील्स, पूरा बिजनेस मेरा हाई टिकट सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड उस टाइम पे आई एनरोल्ड एज अ नॉर्मल स्टूडेंट। तो जो कोर्स का फ़ी था एक दिन का, तो मैंने वो पे किया। और मैंने अभी को भी बोला चलना है क्या, बोला हाँ चलो चलते हैं। तो हमने पूरा अटेंड किया सेशन, और सेशन ख़त्म होने के बाद अभी ने बोला यार तुम ना बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। मैं बोला ऐसे क्यों? कि यार तुमने ये सब्जेक्ट 5 सालों से सीखा हुआ है, ना कि सीखा हुआ है बल्कि तुमने निचोड़ के पी लिया है, तुम सिखाते हो और इम्प्लीमेंट भी करते हो। यू आर क्लोजिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन 3-day इवेंट। पर तुम अभी भी जब डैन लॉक कोई क्वेश्चन पूछते हैं, रेज योर हैंड, यू द फर्स्ट वन टू रेज इट। कुछ क्वेश्चन आंसर करना होता है, यू स्टैंड अप एंड ही सेड कुछ तो किसके पास ये $1 का नोट है, तुम सबसे पहले खड़े हुए। लाइक आई सॉ यू डोंट हैव टू एंगेज, तुमको एंगेज होना ज़रूरत नहीं है, तुमको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, तुमको पता है। बट फिर भी तुम नोट्स बना रहे हो, एंगेज कर रहे हो, वही चीज़ जो तुमने सीखी है उसको वापस सीख रहे हो तुम। लाइक टू मी यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट। आई सेड या अभी आई थिंक बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट लेता नहीं मैं बट ये चीज़ का क्रेडिट मैं बिल्कुल लूँगा कि आई एम अ ड्रीम स्टूडेंट, नॉट जस्ट अ गुड स्टूडेंट। कि मैं आई कैन एम्प्टी माई कप एंड आई कैन बिकम, यार मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ। एंड दैट इज द डिफरेंस, राइट? सो अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ सर्टेन स्किल, एक जगह पे पहुंच जाएंगे कि यार मुझे तो बहुत अच्छा है, उस स्किल को बाद में रिफाइन नहीं करेंगे। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन good and great? When I say good and great, are those people who keep refining the same skill little bit, little bit, little bit, little bit. मैं आज भी कम्युनिकेशन कोर्सेज लेता हूँ, सीखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। अभी भी मैं डैन लॉक के सेशंस जो पुराने हैं वापस देखता हूँ, बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग छोड़ देंगे एक पॉइंट पे आने के बाद, फिर वो नया 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 चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। वो ठीक है, वो सीखो, पर जो पुरानी चीज़ें सीखी है उसको और रिफाइन करो, रिफाइन करो, रिफाइन करो। तो उसेन बोल्ट does not have to try hundreds of different things, right? Bruce Lee does not have to learn 1,000 kicks, as we all might have heard, right? He needs to practice one kick 1,000 times, and that is the definition for me as a dream student. कि आप उसको जो चीज़ बताई है उसको कितना आप इम्प्लीमेंट करते हो, रिफाइन 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 करते हो। आप जिस भी चीज़ में अच्छे हैं उसका एक लिस्ट बनाओ, अपने आप को रैंकिंग दो वहाँ पे, और फिर उसको बोलो कि अब मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। एवरीथिंग, राइट? वी ऑल टू बिकम अ कोच और एंटरप्रेन्योर, एक स्किल तो काफी नहीं होती है ना, यस और नो? राइट? यू नीड gamuts of skills, so many skills you need. You need sales, marketing, leadership, communication, right? Your personality, right? Storytelling, book writing, so many things. तो उस चीज को रिफाइन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, और जब भी मौका मिले अपना कप एम्प्टी करते रहो, करते रहो, करते रहो। मेक योर सेल्फ रियलाइज दैट यार तुम कुछ भी नहीं हो अभी, ज़्यादा उड़ो मत, राइट? एक चीज़ है। और दूसरा जो मेरे मेंटर ने मुझे एडवाइस दिया था, जब मैंने अपना पहला $1 million बनाया था 2020 में, राइट? आई मेड $2 million, तो 16 करोड़ बनाया था मैंने। तब मैंने बोला कि सीफू, वी कॉल हिम सीफू, मेंटर है ना, कि सीफू आई मेड $2 million। तो उन्होंने एक एडवाइस दिया था बहुत अच्छी, बोलता है कि देव रिमेंबर दिस वन थिंग फॉर फ्यूचर ऑल्सो, जो मैं बीच में भूल गया था। Remind yourself, the success that you've got, it is not because of you. It is because you are at the right place, at the right time, doing the right thing. Don't take all the credit for yourself. And I would say, also, he did not say it, but I added it, having a right mentor. Yeah. तो तुम सारा क्रेडिट मत लो, राइट? थोड़ा बहुत लेना ले लो, बट फिर वापस हम्बल बन जाओ and give credit. Imagine if I would have started this coaching business maybe in Afghanistan, you think it would have grown? Wrong place, right? Even if I would have started this in US में नया कोच मेंटर बनना आसान नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी हजारों करोड़ों कोचेस एंड मेंटर्स हैं, क्योंकि इंडिया राइट प्लेस था, इंडिया राइट टाइम है, अभी भी है, इट्स ग्रोइंग। अभी तो हमने 1% भी स्क्रैच नहीं किया है सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री, कोचिंग ट्रेनिंग इंडस्ट्री, 1% भी नहीं हुआ है। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट? क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन, जैसे आपने बताया, राइट, यू विल नॉट सेंड योर फ्यूचर किड्स टू स्कूल। I am also not of that, I also believe the formal education gives you basic understanding,
बट सब लोगों का सबको रियलाइज हो रहा है कि सेल्फ फॉर्मल एजुकेशन इतना सब कुछ नहीं प्रोवाइड करता है, सेल्फ एजुकेशन बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, जो आप लोग कर रहे हैं अभी, राइट? मुझे कोई पूछता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं बोला मैं बड़ा अनपढ़ जाहिल इंसान हूँ मैं जस्ट बीकॉम ग्रेजुएट हूँ मुझे और कुछ नहीं पता फॉर्मल एजुकेशन में। बट इफ़ यू आस्क मी कि कितना सेल्फ एजुकेटेड हो, तो मैं बता रहा हूँ मैं सबसे ज़्यादा सेल्फ एजुकेटेड हूँ, प्रॉबली 0.1% पीपल ऑन दिस अर्थ, एंड जस्ट लाइक यू वी आर 0.1% पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ सेल्फ एजुकेटेड एजुकेशन में। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट इन एजुकेटिंग देमसेल्फ। तो ये डेफिनेशन है ड्रीम स्टूडेंट का कि हम्बल बन जाओ, Yeah. एम्प्टी करो अपना कप, जो स्किल है उसको रिफाइन करो, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थिंकिंग इन लॉन्ग टर्म, Hmm. माइक्रोस्कोप वर्सेस टेलीस्कोप। Wow. माइक्रोस्कोपिक व्यू में बहुत लोग जिंदा हैं अभी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जी। टाइम में हम जी रहे हैं अभी, कि अभी अभी पैसा मिल जाए, 3 महीने 6 महीने। ऑन दिस इज द एनोलॉजी विच इज परफेक्ट, कि पुअर पीपल लिव फॉर टुडे इन द थॉट प्रोसेस, Hmm. एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स आप देखेंगे तो गरीब अभी का खाने का देखेगा ना, ना Yeah. कि देखेगा मैं करोड़ों कैसे बनाऊं, खाना तो खा ले पहले, राइट? तो दे थिंक ऑफ नाउ। मिडिल क्लास थॉट प्रोसेस थिंक ऑफ शॉर्ट टर्म, राइट? एम्प्लॉइज 1 महीने का सैलरी आया क्या, 3 महीने का सैलरी आया क्या, दे थिंक ऑफ शॉर्ट टर्म। रिच पीपल थिंक इन ईयर्स, Yeah. 1 साल 2 साल 3 साल का प्लानिंग करेंगे, राइट? रिच पीपल 5 साल का प्लान करेंगे। बट द अल्ट्रा रिच एंड द लेजेंड्स थिंक इन डेकेड्स एंड सेंचुरीज, कि 10 साल 20 साल। तो मैं इस जर्नी को जब शुरू किया था तो ऐसा कभी था ही नहीं कि इसको छोड़ना है, एक महीना ट्राई करेंगे, 1 साल ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। नहीं नहीं यार, इसको पूरा लाइफ टाइम करना है। इट्स एन इनफाइनाइट गेम, इट्स नॉट 1 मंथ और 1 ईयर और 2 ईयर। मैं ये देखना चाहता हूं कि 20 साल के बाद कौन अभी भी कोचिंग और मेंटरिंग में होगा। आई एम श्योर स्नेह विल डेफिनेटली बी देयर, राइट? 20 साल के बाद 50 साल के बाद कौन होगा, कि हम हो जाएंगे 80 साल के बूढ़े, दांत भी पता नहीं कैसे होंगे बट फिर भी हम वही करेंगे जो हमारा दिल करेगा। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ ड्रीम स्टूडेंट, थिंकिंग इन अ लॉन्ग टर्म। आज का रिजल्ट नहीं, 10 साल 20 साल 25 साल उसका रिजल्ट। Wow. Beautiful. That's a great answer. And एक काम करो, आपके लेफ्ट और राइट में जो भी लोग हैं उन्हें एक हाई फाई दे दो और कह दो लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हम ही दे देते हैं long term thinking। Wow. So, I have this question when people are starting out and at times they feel that I'm not an expert. अभी तो मतलब मैं एक हेल्थ कोच के रूप में शुरू कर रहा हूँ, या मैं एक मनी कोच के रूप में शुरू कर रहा हूँ, या जो भी मैंने अपना नीश या सब्जेक्ट का चुनाव किया है, इवन दैट कुड बी बिजनेस, कि भाई मैं इस बिजनेस में नया हूँ, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई डोंट नो एवरीथिंग। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जब मैं आपकी जर्नी के बारे में जानता हूं तो मैंने ये जाना कि यू डिड नॉट हैड एनी बैकग्राउंड ऑफ दिस फील्ड। ऐसा नहीं था कि भाई कोई पेरेंट्स या फैमिली में इस सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, या आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस इट वॉज एग्जैक्टली दी ऑपोजिट। माई फादर वॉज कनेक्टेड विद सेमिनार्स एंड आई वॉज एक्सपोज टू ऑल दिस एट अ वेरी यंग एज। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपका एक अलग एक्सपीरियंस था, एक अलग एकेडमिक्स हुआ है, एक अलग जर्नी में आप थे, और आप भी एक तरीके से जीरो से इस सब्जेक्ट में आए, एंड जस्ट फ्यू इयर्स यू हैव बिल्ड योर ओन एम्पायर, राइट? तो यहाँ ये लोग जो शुरू कर रहे हैं, एंड व्हेन दे फील दैट उनके पास उतना तजुर्बा नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, सब कुछ जानते नहीं है, एंड देयर माइट बी सो मेनी पीपल इन फ्रंट ऑफ अस जो हमसे ज्यादा जानते होंगे, तो हाउ कैन वी बी इन फ्रंट ऑफ देम, या उनको कैसे कन्विंस कर पाएंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो एक ये चीज़ आप लिख लो, सब लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या आ गए हैं, जो न्यू कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, परफेक्शन इज परसेप्शन। गुड वन। क्योंकि जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तब मुझे बिजनेस का भी पता नहीं था। मेरे सारे जो रिलेटिव्स हैं ना, अभी भी छोटे मोटे जॉब करते हैं, या तो रिक्शा चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, फार्मर्स हैं, अभी भी कोई दूर दूर तक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं है मेरी सॉरी जर्नी आई एम इंटरप्टिंग यू हियर, बट अगर
इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग, आप अगर अपने पेरेंट्स के बारे में मे बी एक या दो लाइन में शेयर कर सके, Sure. because that's so inspiring. When I got to know that for the very first time, आप हैरान हो जाओगे दोस्तों कि अगर आज देव हमारे बीच में है और अगर आज वो $7 मिलियन के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत कैसी हुई है एंड व्हाट वाज द बैकग्राउंड, और क्यों मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उनसे पूछा है, आप रिलेट कर पाओगे इसके साथ? Sure, sure. So मैं अपना ब्रीफ में बताऊंगा कि हमारा जो अपब्रिंगिंग था, वी वर बॉर्न इन ब्रॉट अप इन स्लम्स. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अरे ये तो सिंपैथी के लिए है. यार ये मेरी स्टोरी है. सिंपैथी तुमको लेनी है या इंस्पिरेशन लेना है, वो अप टू यू, राइट? दिस इज माय स्टोरी. तो जब मैं अपने गांव में भी गया भी था, Yeah. तो वन गर्ल recognized me. Now people start recognizing me on the streets as well because I bug them a lot with the videos, YouTube videos. तो बोले देव गढ़वी आप गांधीधाम में हो, आदिपुर में हो. आई डिड नॉट रियलाइज दैट कि आप यहाँ से हो. मतलब आपकी स्टोरी सच है. मतलब अच्छा. तो लगा झूठ बोल रहा था क्या? राइट. तो आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल town, and in that small town a small neighborhood called तीन वाली. वो तीन वाली में भी हम ₹3 रेंट देते थे स्टार्टिंग में, इसके लिए वो तीन वाली का नाम पड़ा था उधर. और ऊपर जो पतरे होते हैं ना, रूफ, सीमेंट शीट के रूफ, तो हमारा ऐसा घर था. और सारे आसपास में लोग दे विल फाइट, गैम्बल, अब्यूज़, ये हो. तो उस तरह का अपब्रिंगिंग था. और मेरे पिताजी ट्रक चलाते थे. वो एक हफ्ते के लिए चले जाते थे, ड्राइव करते थे. मेरी मम्मी थी जिनको वो एक सोच आई कि अपने बच्चों को ना इंग्लिश मीडियम में डालेंगे. तो बहुत बैक एंड फोर्थ हुई. पापा ने बोला कि ऐसा नहीं, हम गरीब हैं, हम अमीर नहीं हैं, ट्रक ड्राइवर हूँ मैं, कोई एंटरप्रेन्योर या कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ. तो फिर भी जैसे देख मम्मी ने कन्विंस कर लिया कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे दोनों बच्चों को. तो इतना मेहनत किया उन लोग दोनों ने, माँ बाप ने. एंड आई गिव फुल क्रेडिट. दैट्स वन डेट दैट वी कैन नेवर पे. एक कर्जा हम जब कभी पे नहीं कर पाएंगे, वो हमारे माँ बाप का है. तो वहाँ से शुरुआत हुई. बट ये सोच पहले से ही थी कि मेहनत बहुत करो, राइट, और तब आगे बढ़ोगे. तो वहाँ से शुरुआत हुई. एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन, विच इज़, जो नया नया शुरू करता है बिजनेस, वो जो इम्पोस्टर सिंड्रोम का कहीं ना कहीं फीलिंग आता है कि मैं दिखावा तो नहीं कर रहा हूँ, कि मुझे पता नहीं है पर मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ. तो उसका सिंपल फॉर्मूला है. आप मान लो यहाँ है अपनी लाइफ में, यस, आपको कुछ नॉलेज है, कुछ स्किल्स हैं आपके पास, कुछ पैसे बनाए आपने, कुछ तो सक्सेस हासिल किए ना. यस और नो, रेज योर हैंड. Yeah. कुछ तो सक्सेस हासिल किए, वरना आप यहाँ नहीं होते, दुबई में नहीं होते फॉर श्योर. कहीं होते आप. हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली लिविंग इन दुबई? कौन रहते हैं दुबई में? गुड. Yeah. कुछ लोग रहते हैं और कुछ लोग ट्रैवल करके भी आए. मतलब आपने कुछ तो सक्सेस हासिल की है अपनी लाइफ में. तो आपके कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ लोग नीचे हैं. आपका टारगेट ऊपर वाले नहीं है. आपके लोग जो आपके एक कदम नीचे हैं, 2 कदम नीचे हैं, 3 कदम नीचे हैं, इन अवेयरनेस, इन मनी, इन सक्सेस, इन ग्रोथ, व्हाटएवर इट इज. तो आप इन सबको सिखाएंगे तो आप इंपोस्टर कैसे हुए? तो आपको डर किस चीज का है? उससे तो आप बेहतर है ही ना. कितने लोगों ने एक्चुअली कंटेंट बनाया है आज की तारीख में, राइट? अगर लिंक्डइन की बात करें, कितने लोग लिंक्डइन पे हैं? सब लोग मोस्टली हैं. लिंक्डइन पे पता है कितने सब्सक्राइबर हैं आज की तारीख में? ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 बिलियन, राइट? 1 बिलियन के आसपास में है. उसमें से पता है कितने लोग कंटेंट बनाते हैं? टेक अ गेस. 1% पीपल क्रिएट कंटेंट. उसमें से कितने लोग कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते हैं? मतलब हर हफ्ते 2-3 कंटेंट या 4 कंटेंट बनाते हैं. यार राइट. क्या नाम है बेटा आपका? कैन यू हैव अ राउंड अप्लॉज फॉर दिस यंग ब्रिलियंट किड? तो 0.1% पीपल एक्चुअली क्रिएट कंटेंट कंसिस्टेंटली ऑन लिंक्डइन. उससे तो आप बेहतर ही हो. मतलब दैट गिव्स यू अ सर्टिफिकेशन कि यू कैन टीच, कोच और डू द बिजनेस विथ 99.9% पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ. तो इंपोस्टर कैसे हुआ? तो डर किस चीज का है? तो जब मैंने शुरू किया था अपनी जर्नी, तब मुझे भी लगा कि यार मैंने तो बिजनेस किया नहीं, मैं बिजनेस कैसे सिखाऊं, राइट? बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्या है रियल क्वालिफिकेशन देव गढ़वी का? आपने बिजनेस कौन सा शुरू किया है? कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. बट मैंने पूरी दुनिया को नहीं बिजनेस कोचिंग सिखाया, और बिजनेस कोचिंग मैंने स्टार्टिंग से नहीं सिखाया.
मैंने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई। पहले क्या सिखाया मैंने? माइंडसेट, हैबिट सिखाई, फिर उससे कुछ पैसे बने। फिर मैंने सिखाया कि अपना सोशल मीडिया कैसे बनाना है। सिर्फ सेल्स सिखाया मैंने, ये सब तो मैंने किया था ना, तो ये तो मैं सिखा ही सकता हूँ, राइट? तो मेरे जो नीचे नीचे थे, जिन्होंने कभी सेल्स का ट्रेनिंग नहीं लिया, सोशल मीडिया ब्रांड नहीं बनाया, कभी अपना माइंडसेट इंप्रूव नहीं किया, तो उनको मैंने सिखाया। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मैंने अपना जो कैटेगरी ऑफ पीपल दैट आई एम टीचिंग एंड थिंग्स दैट आई एम टीचिंग, उसको अपग्रेड करता गया। फिर मैंने अपना पैशन ढूंढा, फिर पैशन से पैसे बनाए, तो मैंने चलो अब दूसरों को पैशन बताएंगे, राइट? फिर मैंने 1 करोड़ बनाया, तो मैं चलो अब दूसरों को करोड़पति बनाएंगे, राइट? उसके बाद मैंने फुल टाइम देन आई हैड बिजनेस कोचिंग ऑल्सो आई स्टार्टेड डूइंग, बट इनिशियली आई वाज नॉट टारगेटिंग दैट। इनिशियली मैंने सिर्फ कि जॉब कैसे छोड़ना है और जॉब से कैसे पैसे बनाना है, यही सिखाया मैंने। तो आप जहां पर भी हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ सक्सेस। तो जब मैंने पहला अपना प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, पैशन पर मास्टरमाइंड, तब मैंने, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू बाय द वे, राइट? क्या पहले आया, मुर्गी के अंडा? राइट? तो क्या पहले आया? आपका पर ऑमलेट? राइट? क्या पहले आया? आपका प्रोग्राम, आपका प्रोडक्ट, के आपका सेल्स एंड मार्केटिंग? सेल्स एंड मार्केटिंग। तो पहले आपको क्या सीखना है? सेल्स और मार्केटिंग सीखना है पहले, राइट? साइन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज बिजनेस में? रेवेन्यू नहीं है। क्यों रेवेन्यू नहीं है? लीड्स नहीं है। क्यों लीड्स नहीं है? नोबडी नोज यू, विजिबिलिटी नहीं है। तो तुम अच्छा चमकदार प्रोडक्ट बना भी लोगे तो क्या करोगे उसका? या सो यू नीड टू फर्स्ट build your customers and then parallelly build your product. Yeah. Right? Look at Apple ने जब बनाया था पहला प्रोडक्ट, कितने बग्स थे उसमें पता है? फिर भी उन्होंने लॉन्च कर दिया। एप्पल लुट गया क्या? एप्पल कहां से कहां पहुंच गया? वो हर प्रोडक्ट में ऐसा ही करते हैं। सो टेक imperfect action and do imperfect things until it becomes perfect, because आप imperfect करोगे, किसी के लिए तो वो परफेक्ट है, आपके लिए परफेक्ट नहीं है, बट किसी के लिए तो परफेक्ट है। जब मैंने पहला प्रोग्राम लॉन्च किया था, बहुत लोग जो आए थे उनके लिए तो परफेक्ट था, मेरे लिए नहीं था परफेक्ट। तो मैं चीजें सिखा रहा था, सीख रहा था, सिखा रहा था, सीख रहा था। तो 1 कदम 2 कदम में आगे रहना है बस। स्पेशली कोचिंग एंड ट्रेनिंग में बस आपको 2 कदम आगे रहना है अपने स्टूडेंट से, एंड यू डोंट हैव टू बी मास्टर ऑफ ऑल। दैट्स द आंसर। Beautiful. How many of you think you guys are getting some amazing insights today? Kya baat hai. Great job, guys. I'm so happy for you. I'll take the last question now there with you, and that would be, you have been a coach for so many people when it comes to high ticket closing, and your mentor has been very well known with that, Dan Locke, जिनको मैं भी कभी फॉलो करता हूँ, उनसे भी बहुत कुछ ऑनलाइन सीखा हूँ. So I'm going to teach them high ticket closing after this session, which would be one of the online sessions with them. Awesome. But अगर आप high ticket closing में, for all the entrepreneurs out there and even coaches, अगर आप कोई अपना आइडिया शेयर करना चाहे कि when they go out for high ticket closing, कभी कभार high ticket closing में एक पहला सवाल आ जाता है, यार इतना महंगा क्या मैं बेच सकता हूं? That might be the question. Another would be, मेरे से इतना महंगा कौन खरीदेगा? Third would be, अरे मार्केट में यार इतनी चीजें सस्ती मिलती है, तो इतने प्राइस के ऊपर मेरे से कोई क्यों लेगा? Yes, yes. So अगर आप इस पर कुछ शेयर करना चाहे. नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एंड आई गिव फुल क्रेडिट टू डैन लॉक, जो भी मैंने सीखा है थोड़ा बहुत क्लोजिंग का, राइट? वी वेंट फ्रॉम आई पहले जब मैंने पहला प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने 1 लाख चार्ज किया था। तब मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार 1 लाख कोचिंग और ट्रेनिंग में तुमने क्या किया है अभी तक? कोई केस स्टडी है? नहीं है। तो बहुत लोगों ने बोला कोचिंग में पैसा नहीं है, कोचिंग कोच मत बनना, ट्रेनर मत बनना, ये देखो रामलाल श्यामलाल, जो भी एग्जाम्पल दिए थे उस टाइम पे जो भी सारे एग्जाम्पल दिए थे, दे वर ऑल इम्पोजिंग देयर बिलीफ ऑन मी कि हम नहीं कर पाए ना तो तुम भी नहीं कर पाओगे। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? थिंक अबाउट दिस। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, और ये बिलीफ के ऊपर है। बचपन में आप ज्यादा खुश थे कि अभी ज्यादा खुश हो? बचपन में, बाद में आप गूगल करना कि ऑन एन एवरेज अ चाइल्ड स्माइल्स और लाफ्स हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे?
अच्छा, आपने बता दिया क्या क्या मेरे को पता है? चलो, मेरा काम आसान हुआ। राइट? ऑन एन एवरेज हम कितनी बार हंसते हैं दिन में? 3 से 4 बार। अच्छे से अच्छे इंसान भी 40-50 बार। मतलब कभी कभी नेगेटिव, यू राइट। राइट? क्यों होता है ऐसा? मतलब पैसा बढ़ रहा है, यस और नो? आपके पास ज्यादा पैसा है बचपन से कंपेयर में, राइट? ज्यादा नॉलेज है, यस और नो? Yeah. राइट? ज्यादा फैसिलिटीज है, यस? ज्यादा Yeah. टेक्नोलॉजी है, मतलब ज्यादा खुश होना चाहिए ना। तो नेगेटिव में कैसे जा रहा है ये कांटा? Yeah. Is because of all the beliefs that has been, conserved by us, and that stops us from doing bigger things. So sales में भी यही है कि सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आपको जो आएगा is you and your old limiting beliefs. तभी मैं बोलता हूँ empty your cup completely, and just स्नेह या जो भी आपको सिखा रहे हैं कोच, फॉर एग्जाम्पल स्नेह इज टीचिंग यू हाई टिकट क्लोजिंग, डोंट चैलेंज एंड क्वेश्चन हिम। क्या यार मैं तो नहीं कर सकता, दैट्स अ चैलेंज ना, मैं तो नहीं कर सकता, मेरा इंडस्ट्री तो नहीं कर। जब तुम्हारा मेंटर बोल रहा है, कोच बोल रहा है कि तुम कर सकते हो, तो तुम अपने आप को डाउट क्यों कर रहे हो? अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंड इट्स मच ईजियर टू सेल हाई टिकट देन द लो टिकट। Yeah. That's the belief you take from us. Your belief does not help, right? Yes? Yeah. Round of applause for that. You know, Yes? Dave, this is like आप आगे जो शेयर करे उसमें, but this is like जैसे बरसों पहले हम ये मानते थे ना कि हम वहीं पर है, सूरज आसपास घूम रहा है, हाँ। और फिर वो एक पूरा पैराडिम शिफ्ट आया Yeah. इंसानों के अंदर, when we realized कि सूरज वहीं पर है, हम उसके हम आसपास घूम रहे हैं। Yes. And for so many years in our lives or businesses, we have believed this कि सस्ता जो होता है ना वो लोग जल्दी खरीदते हैं या ज्यादा खरीदते हैं, और आसान है बेचना, सस्ता कर देंगे, डिस्काउंट देंगे तो। बट समवेयर बोथ ऑफ अस एंड ऑल ऑफ अस इन द इंडस्ट्री, जब हम लोगों ने ये रियलाइज किया ना दोस्तों कि एक्चुअली महंगा बेचना आसान है, इट वाज अ बिग पैराडिम शिफ्ट। एंड बहुत अच्छा पॉइंट है जो वो शेयर कर रहे हैं। या तो जब मैंने 1 लाख का शुरू किया तो मेरी तो निकल पड़ी ऐसा। जो लोग 10-10 हज़ार कर करके जोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दे वर ट्राइंग टू बिल्ड अ बिजनेस, दे कुड नॉट। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन विद इन फर्स्ट ईयर ओनली आई मेड 1 करोड़। लाइक बहुत लोग कोचिंग में है 5 साल 10 साल 20 साल, तब तक फिर भी still not, do you know what is the average income of a coach or a trainer in India? I'm sure Sneh would have shared it. नहीं? They don't know. कितना है एवरेज a year? You're right. That's less than 5 lakh a year. Because इतने सारे कोच एंड ट्रेनर हैं ना, राइट? कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स हैं, माइंडसेट ट्रेनर्स हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं। एवरेज इनकम ऑफ अ कोच और अ ट्रेनर इन इंडिया इज लेस देन 5 lakhs. मतलब यार 50,000 भी नहीं कमा रहे हो, इससे तो जॉब में ज्यादा कमाते थे। यस और नो? Yeah. Yes or no? And that's where the passion becomes poison when you're not able to convert that into money. तो बहुत ज़रूरी है कि दुनिया की सेवा कर रहे हैं, खुद की तो कोई सेवा हो नहीं रही है, राइट? तो यू नीड टू लर्न हाउ टू सेल, एंड सेलिंग इज एक्चुअली सर्विंग. सो दूसरा पॉइंट इस हाई टिकट सेल्स का इज सेलिंग इज सर्विंग. Yeah. Like for example, today, if Sneh was not a good salesperson, everybody needs to be a good salesperson. If he was not a good salesperson, no matter how good coach or trainer he is, he would have done disservice to all of you guys. Yes or no? Right? If you would have not been here, you would have missed out everything that you would have learned, experiences, ye wo. Because he is there, it is his duty, his obligation, his responsibility to sell and close. So is yours. Your clients are better off when you're able to close them. When they buy your product or service, तभी कुछ तो value exchange हुआ ना, और उसी से पूरी दुनिया चल रही है आज, इकोनॉमी पूरी उसके बेस पे ही चल रही है, सेल्स पे. तो सेलिंग इज सर्विंग. एंड थर्ड टिप आई वांट टू शेयर विथ यू, व्हिच आई अगेन लर्न फ्रॉम माय मेंटर, इज यू डोंट सेल टू पीपल, यू सेल फॉर पीपल. Yeah. I repeat, you don't sell to people, you sell for people. Because a lot of people, especially in the education space, they don't know that they're missing out something crucial in their life until you make them realize, and until you close them, until they buy from you, you do not make any difference in their life. Motivation अच्छा है, ज्ञान अच्छा है,
बट फिर नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो उसका क्या फायदा? इट्स ओनली व्हेन यू सेल फॉर पीपल, राइट? सेलिंग टू पीपल, लाइक यू कैन डू टॉर्चर टू पीपल बट यू डोंट डू सेल्स टू पीपल, यू डू सेल्स फॉर पीपल. तो जब भी मैं पिच करता हूँ या ऑफर करता हूँ, बहुत लोग, मुझे पता है, जब हाउ मेनी ऑफ यू डू वेबिनार्स या वर्कशॉप्स? क्या आप Yeah. वेबिनार करते हो, वर्कशॉप या करना चाहते हो? Yeah. या तो आप स्टार्टिंग में ना बहुत अच्छे रहोगे, आपका एनर्जी बहुत अच्छा होगा. जब सेल्स का बारी आएगा ना तो ऐसा बेचना पड़ेगा, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी. आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट टाइम यू विल रियलाइज इट, और यू वुड हैव ऑलरेडी रियलाइज. अंदर बटरफ्लाई आएंगे, व्हाट इफ पीपल विल बाय नॉट बाय. तो in pitching, this is the where you need to realize that I'm serving people. Yeah. I'm helping people. I'm selling for people. And when you have that belief, 1 लाख हो या 10 लाख हो या 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, it does not matter. Because you know कि उनको ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है. जितना भी वो 1 रुपया डालेंगे तो उनको 10 गुना ज्यादा वैल्यू मिलेगी. तो 1 लाख डालेंगे तो उनको ज्यादा वैल्यू मिलेगी. Like for example, you're here, whatever money that you had, if it was sitting in your bank account, आपकी लाइफ बेहतर होती थी क्या? नहीं ना. Because you took the money and invested in yourself, now your life will become better. Yeah. So जब भी आपका सेल्स का टाइम आता है तो रिमाइंड योरसेल्फ ऑल दिस, या तो लिख के रख लो Yeah. कि जब पिच का टाइम आया तो रिमाइंड योरसेल्फ इट्स सर्विंग. एंड एक हैक शेयर करूंगा सेल्स का. आई एम श्योर ही विल शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वन हैक आई एम गोना शेयर विथ यू इज, सेल्स क्या है, पैसा क्या है? एनर्जी एक्सचेंज है, Yeah. राइट? तो सेल्स और पैसा एनर्जी एक्सचेंज है. तो जब आप वैल्यू दे रहे हैं पूरे दिन में और जब पिच का टाइम आता है, योर एनर्जी शुड गो हायर और लोअर? गो हायर. तो जब सेल्स का टाइम आता है तो जितना बार आप, लेट्स से आप इस स्पेस पे बात कर रहे हैं, राइट? आई एम गिव यू वन डेमोन्स्ट्रेशन, राइट? डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए किसी को, राइट? ओके, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बाय द वे. तो आई कैन टॉक फॉर आवर्स ऑन दिस. तो जब सेल्स का बात आता है, वेबिनार आता है, अब जब नेक्स्ट टाइम वेबिनार देखेंगे किसी का या वर्कशॉप देखेंगे, किसी को पिच करते हुए देखेंगे फ्रॉम द स्टेज, राइट? तो आप देखना अच्छे वाले जो है ना, चैंपियन क्लोजर्स, अगर इस तरह से बात करें पूरे सेशन में, सो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, दिस थिंग, इफ दिस इज माई एनर्जी लेवल, when comes the sales part, it has to go to the next level. So who is excited? Are you ready to buy this? Let me click the link. 2 more seats left. Come on, he's done it, all that. You see the different energy? You know why we do that? It's an energy exchange, right? And if you're not at that hype level, we are like monkeys. We mirror people, right? We mirror each other. So if you are high or energetic, it'll create the urgency for people. And look, you have to give them the reason to buy now through the urgency. You have to be that in energetically. Yeah. Tactically तो करना ही करना है, with your offers and discounts या bonuses, whatever, उसको तो करना ही करना है. But energy fix नहीं किया ना तो misalignment होगा. Now think about this, right? If I'm pitching, so this is 10,000 rupees. Who is ready? Who's excited? Right? Like, खुद तो एक्साइट हो जाओ तुम पहले, दूसरे को एक्साइट क्या करोगे? Like, and this is where you need to really practice a lot. But before the practice, before the strategies, right? Change the belief system. Because selling high ticket is much easier, right? And selling is your service. You sell for people, not to people. And when you change these two things, rest, of course, you're in a great hands. He is wonderful, probably better than me in high ticket as well. So you're in right hands. So that's my answer. Awesome. Let's have a big round of applause for that. And guys, कितने लोगों को सही में लग रहा है कि पहले तो आपने इनको सोशल मीडिया पर देखा था, आज सामने देखा, the way he is expressing, the way he is sharing his experiences, and जितना खुल करके अपनी दिल की बातें प्रेजेंट कर रहे हैं, not thinking कि कभी कभार पता है हम लोग ये भी सोचते ना कि यार ओके मैं आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ गेस्ट स्पीकिंग काइंड ऑफ अ थिंग, तो वहां पर मुझे ये सब सिखाने की जरूरत नहीं, वो तो पेड वाले में सिखा देंगे. बट आई कैन सी द वे ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, तो मुझे पता चल रहा है दोस्तों, बिकॉज आई बीन इनटू दिस फील्ड, तो मैं जान रहा हूँ कि वो सारी चीजें ओपनली आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बिकॉज ही रियली वांट टू ऐड वैल्यू टू यू गाइज, एंड ही नोज दैट यू आर द पीपल कि जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बनने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट टू ऐड वैल्यू टू लाइव्स ऑफ पीपल. बट जब आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे ना, तो हमें पता है वो मल्टीप्लाई बाय 10,000, मल्टीप्लाई बाय
1 लाख और 1 मिलियन होने वाला है, उतने लोगों की जिंदगी में दोस्तों आप लोग वैल्यू ऐड करने के लिए जा रहे हैं, राइट? So let's have a big round of applause for Devgad V one more time, my dear friends.